ये मुझे दे दे, मैं बाबा को दे देती हूँ। नहीं, तुम उनके सामने जाओगे फिर उन्हें डिप्रेशन होगा। क्या हो गया सुनीना भी? क्या वो जिंदगी में हमें शक्ल नहीं देखा? ये आपका कोरियर आया। क्या है ये सब? पता नहीं। क्या है? डाइवोर्स पेपर्स। अमार ने मुझे तलाक दे दी। लेकिन औरत पे लगा हर झूठा इल्जाम हर किसी को सच लगता है। आप आईना मुझे फोन मत कीजिए। हेलो। हेलो जवेरिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सबा कैसी है? तुम खुद ही फोन करके पूछ लो कैसी है। उसने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी, वो मुझसे बात तक नहीं कर रही। हालात और वाकयात दोनों ही उसके खिलाफ जा रहे हैं। अम्मार ने भी उसको तलाक दे दी है। क्या? अम्मार ने अपनी औकात दिखा दी फिर? जानते हो किससे शादी कर रहा है? शादी कर रहा है वो इतनी जल्दी? सारा ड्रामा इसलिए रचा है कि सबा पे इल्जाम लगा के सलमा से शादी कर सके। सलमा बहुत अच्छा इंतखाब किया उसने अपने लिए, लेकिन इसमें सबा की क्या गलती? उसकी क्यों जिंदगी बर्बाद की उसने? ठीक कह रहे हो। एक बात कहूँ? हाँ कहो। सबा बहुत अच्छी लड़की है, मेरा दिल चाहता है उसे भी कोई अच्छा इंसान मिल जाए, है ना? हाँ कह दो, तुम ठीक रही हो। मुझसे एक गलती हो गई थी, उसका अजाला करने उसके घर जाना है मुझे। चलोगे मेरे साथ? मैं? हाँ मतलब कोई प्रेशर नहीं है, सोच के बता दो। ठीक है। ओके चलो, खुदा हाफिज। रुको सदफ। आप जाग रहे हैं? मैं समझी सो रहे हैं आप। सदफ ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता ना हो कि मैं सो रहा हूं या जाग रहा हूं? क्या बात है? नहीं कुछ भी नहीं। मत डरो सदफ, बता दो अब मुझे कुछ नहीं होगा। कहा ना कुछ भी नहीं, मैं तो सूप लाई थी आपको पिलाने। बरसों की रफाकत की वजह से इंसान अपने चाहने वालों का चेहरा ही नहीं बल्कि दिल का हाल भी पढ़ लेता है। तुम क्या समझती हो मुझे पता नहीं चलेगा जो तुम बताना नहीं चाह रही मुझे? अब आप इतने बड़े पामिस्ट भी नहीं है। अम्मार ने तलाक दे दी सबा को। आप ओ सदफ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि सबा हमें इतने दुख इतनी तकलीफें पहुंचाएगी। प्लीज फराज, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा सदफ, बस वक्त की गर्द में सब कुछ धुंधला सा जाएगा, और जब जब ये गर्द हटेगी तो उस जख्म से खून रिसना शुरू हो जाएगा। काश औलाद माँ बाप को इस जख्म देने से पहले सोच लिया करे कि माँ बाप कमजोर और बूढ़े हो गए, उनके दिए हुए जख्म सह नहीं पाते।
अमार बहुत खुश नसीब है जो सलमा ने उसके रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मिनिस्टर की बेटे का रिश्ता आया था उसके लिए और बहुत इसरार कर रहे थे, लेकिन बस हमने यही सोचा कि जहां हमारी बेटी की खुशी वहीं हमारी खुशी। जी सही कह रही हैं आप। हमारी तरफ भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। पप्पू शादी की तारीख की बात कर लें। देखिए हम लोग ये चाहते हैं कि शादी बहुत सादगी से हो। वैसे भी दोनों बच्चे समझदार हैं माशाल्लाह से। माफ कीजिए सऊद साहब, शादी धूमधाम से होगी। अकलौती बेटी है हमारी, उसकी खुशी हमारी खुशी है और जैसा वो चाहेगी वैसी होगी। चलें जैसा आप चाहें। उनकी बेटी की कौन सी पहली शादी है जो धूमधाम से करेंगे? दरअसल हम चाहते थे कि शादी जल्दी हो जाए। धूमधाम से करने के लिए तो बहुत वक्त चाहिए होता है। आंटी पैसा हो तो सब हो ही जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। चलिए जैसे आप लोगों की मर्जी। फिर अगले महीने का आखिरी जुमा ठीक रहेगा? सॉरी सऊद साहब, एक्चुअली मुझे बिजनेस टूर पे जर्मनी जाना है। मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीकेंड का संडे कैसा रहेगा? धूमधाम से भी करना चाहते हैं और इतना कम वक्त है तैयारी के लिए। ठीक है, हो जाएगा सब कुछ। चलें ठीक है। रजिया, जी बाजी। खाना लगवाओ। अच्छा बाजी। सऊद साहब, मेरा ख्याल है अब कुछ जरूरी बातें भी कर ली जाएं। जी फरमाइए। हक महर 1 करोड़ होगा। और सलमा का जेब खर्च महाना जो है वो। पापा, वो बात की बात है, वो मैं और अमार खुद सेटल कर लेंगे ना? क्यों अमार? हाँ श्योर, यस ऑफ कोर्स। ठीक है भाई, जैसे तुम दोनों की मर्जी। मेरी बेटी शौकिया नौकरी करती है और अगर शादी के बाद वो कंटिन्यू करना चाहे तो आप लोग कोई पाबंदी तो नहीं लगाएंगे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आंटी, बल्कि मुझे स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट लड़कियां बहुत इंस्पायर करती हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों जा रहे? तुम भी तो कुछ बोलो, इन्हीं की सब बातें मानती रहोगी? अरे बाजी मैं क्या बोलूं, हमारा बेटा तो खुद पीछा चला जा रहा है। किसको नहीं चला? अभी से मेरे बच्चे को फॉलो कर लिया। बाजी खाना लग गए। कितनी जल्दी हो गया सब कुछ। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वैसे अमार, तुम इतने सारे लोगों को क्यों लेकर आए थे? तुम्हारे तो सिर्फ पेरेंट्स को हमने इनवाइट किया था ना, लेकिन तुम तो पुप्पो, बहन, खाला, कजन, तौबा तौबा, इतने सारे लोग। वो भी तो फैमिली है मेरी। ओके, बहन का समझ में आता है, लेकिन पुप्पो और कजन्स ये कब से फैमिली में शामिल होते हैं? यार वो फैमिली की तरह है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। वाह, कमाल है। पहली दफा किसी के मुंह से पुप्पो के लिए तारीफ सुनी। एनीवेज, मुझे तो ऐसे फील हो रहा था कि जैसे बहुत ही ओवरक्राउडेड हो गया है। तुम्हें कम लोगों में रहने की आदत है ना, इसलिए। तुम मेरे घर आओगी ना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। हर वक्त किसी ना किसी का आना जाना रहता है। लेकिन अमार, मुझे लोगों का हजूम नहीं पसंद, तुम्हें पता ही है। यूनिवर्सिटी में भी मेरे सिर्फ 2 फ्रेंड्स थे और फिर दुबई में मैं साजिद के साथ अकेली रहती थी। वैसे तुम्हारी फैमिली की खवातीन मुझे बहुत ज्यादा टिपिकल लगी। कानों में गॉसिप करना, हर चीज को एक पॉइंट बनाना, बहुत अजीब लग रहा था मुझे। तुम्हारे बाबा भी तो कमाल करते हैं ना, सीधा सीधा 1 करोड़ रुपए का हक महर मांग लिया। मैं जॉब करता हूँ, टाके तो नहीं मारता ना। तो मैं भी तो उनकी एक ही बेटी हूँ ना, मामूली सा हक महर थोड़ी होगा। तुम्हें पता है, जब साजिद से मेरा निकाह हो रहा था तो उस टाइम पे 99 लाख हक महर मांगा था। ये तुम दूसरी बार साजिद का नाम ले रही हो, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओके ओके, सॉरी। अच्छा ये बताओ कि तुम मुझे शॉपिंग पर कब लेकर जाते हो? जब तुम कहो। साहब कुछ और चाहिए? ज़रूफ कहाँ है? जी वो नमाज पढ़ रही है।
घर आए इतने दिन हो गए, आपने मुझसे एक बार भी बात तक नहीं की, मेरी तरफ नजर तक उठाकर नहीं देखा। इतनी बुरी लगने लगी हूँ आपको। आप जानते हैं अमार के छोड़ देने की मुझे इतनी तकलीफ नहीं जितनी आपके छोड़ देने की हो रही। मैं इस घर में तो हूँ लेकिन आपके दिल में नहीं, आपके पास हूँ। और आप इतना ही मुझसे दूर हो गए। याद है आपको मुझे रुखसत करते वक्त क्या कहा था आपने कि कभी भी कोई भी मुश्किल हो, कोई और वो ना हो, और आप कभी मेरे साथ नहीं छोड़ेंगे। और आज जब मैं जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल में, मुझे आपके अलावा किसी के सहारे की जरूरत नहीं, तो आप मेरे करीब होकर भी मेरे पास नहीं है। माँ बाप औलाद से कभी दूर नहीं होते, तो औलाद की हरकतें हैं जो माँ बाप से दूर कर देती हैं औलाद को। तुम सोचो, तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम इस घर में होने के बावजूद मेरी मोहब्बत के हिसार में नहीं हो। पापा अगर मैंने गलती भी की होती ना, तो आपकी नाराजगी को उसका नतीजा समझ के सह लेती, लेकिन मैंने सब कुछ नहीं किया जो आपके लिए भाई से शर्मिंदगी। जो कुछ अमार के घर पर हुआ और मेरे हुक्म के बावजूद तुम उस रात वहां नहीं रुकी, पता नहीं कहां। अमार ने तुम्हें तलाक दी। हमारे पूरे खानदान में किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं हुआ। खुदा ने तुम्हें बहुत सी नेमतों से नवाजा, लेकिन तुम्हारी अकड़, तुम्हारी मैं की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खो दिया तुमने। फिर भी तुम ये एक्सपेक्ट करती हो कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे नॉर्मल बिहेव करें। ऐसा करना बहुत मुश्किल है। मैं फिर भी यही कहूंगी पापा, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जैसा आपने देखा या फिर अमार ने आपको दिखाया। हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। अगर मैं और आप इसी तरह मुझसे खफा रहेंगे तो मैं यहां नहीं रह सकूंगी, चली जाऊंगी। माँ बाप को मजीद परेशान करना चाहती हो? हम नाराज हो, गुस्सा हो, लेकिन बेटी को घर से जाने नहीं देते। तुम कहीं नहीं जाओगी।
हाय। हाय। ये क्या है? मेरी शादी का कार्ड। सॉरी, मैं नहीं आ सकूंगी। क्या हो गया यार, इतनी नाराजगी? हाँ, तुम नाराज हो, मोई जमीरा का चला गया और फाखिर किस घटिया आदमी का नाम लगे। पता है अमार, दोस्त ना बहुत बड़ा सरमाया होते हैं और ये सरमाया तुमने अपने हाथों से उजाड़ दिया। और सबा तो तुम्हारी। क्या ज्यादा फजूल बातें ना करो, मुझे बताओ तुम मेरी शादी पे आ रही हो कि नहीं? मैं नहीं आऊंगी। ओके। क्या कर रही हूँ? पोस्ट कर रही हूँ। 75,000 फॉलोअर्स हैं मेरे। वाओ, अभी से ही कमेंट्स और लाइक्स आ रहे हैं। तुम्हें मेरे लाइक्स और कमेंट्स की फिक्र होनी चाहिए। तुम मुझे कितना पसंद करते हो और मेरे बारे में क्या सोचते हो, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। फोन दो मेरा। अच्छी लग रही है। थैंक यू। फोन प्लीज। मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम भी अच्छे लग रहे हो। मेरा फोन तो दे दो। कमाल बात है, तुम्हें अपने मुंह दिखाई के तोहफे से ज्यादा अपने फोन की पड़ी हुई है। अच्छा बताओ, क्या लाए हो मेरे लिए, दिखाओ। आता एक करो। कितने खूबसूरत हाथ हैं तुम्हारे, रेशमी चमकीले। अच्छा पहना भी दो। कैसी लगी? अच्छी है। अब मुझे मेरा फोन मिल सकता है प्लीज? तुम आज भी उतनी हसीन लग रही हो जितना पहली बार दुल्हन बन के लगी थी। तुम अभी तक साजिद के साथ राब्ते में हो? यार, इस आदमी का पागलपन कभी खत्म नहीं होगा। मुझे लगता है इसका पागलपन मुझे ही खत्म करना पड़ेगा। छोड़ो यार, ये देखो कितनी तारीफें आ रही है मेरी। मेरे बारे में किसी ने कुछ लिखा है? दूल्हे को कौन पूछता है, सारी वैल्यू तो दुल्हन की होती है ना। और फिर अगर वो मेरे जैसी हो तो क्या ही बात है। 200 लाइक्स भी आ गए हैं। सबा को कितना दुख पहुंचा होगा, वो इससे इतनी मोहब्बत करती थी। अमार ने अपनी हरकतों से ना मोहब्बत को नफरत में बदल डाला है, दोस्तों को गैर कर दिया इसने। तुम देख लेना फाखिर, ये कभी खुश नहीं रहेगा सलमा के साथ। मार जैसे लोगों के लिए रिश्ता तोड़ना और बनाना कितना आसान होता है। इस तरह के लोग इतने खुदगर्ज होते हैं कि जब तक उन्हें एक रिश्ते से खुशी मिल रही होती है तो वो उसे कायम रखते हैं, और जब उसकी जरूरत नहीं होती तो उसे फौरन तोड़ देते हैं। मुझे ऐसा लगता है फाखिर कि हमें जाके सबा से मिलना चाहिए, उसे हमारी जरूरत होगी। हाँ जवेरिया, तुम्हें मिलना चाहिए उससे। नहीं, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो। नहीं, सबा को ये बात पसंद नहीं आएगी।
मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहता। कभी कभी हमें लोगों की मर्जी नहीं, उनकी महरूमी का एहसास करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है सबा एक अच्छे दोस्त से महरूम हो गई है, और ये कमी सिर्फ तुम पूरी कर सकते हो। लेकिन जवेरिया, अगर मगर कुछ नहीं, फाखिर मैंने कह दिया है कि हम जाएंगे। अच्छा, मैं सोच के बताऊंगा तुम्हें। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। ये नवाज, ये कहाँ रह गए ये दोनों? नॉट अगेन। ये सब लोग यहाँ मौजूद है। इनको अपने घर पे चैन नहीं है क्या? प्लीज। अरे 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 पप्पो, कैसी हैं आप? क्या हाल है? बहुत नाराज हूँ। उसकी शादी हम सबको भूल ही गया। कैसी बातें कर रही हैं पप्पो? इतनी खूबसूरत लड़की को कौन भुला सकता है? आप तो मेरा पहला प्यार है। चला बदमाश, पक्का बदमाश है ये। आओ दुल्हन, यहाँ बैठो ना मेरे पास। नहीं जी, मैं यहाँ ठीक हूँ। हाँ तो दूल्हे मियाँ, क्या प्लान्स हैं आगे के? कहाँ जा रहे हो हनीमून के लिए? हनीमून? शादी पे इतने पैसे लग गए कि अब मरी जाने के भी पैसे नहीं है। सबा भाभी को तो मालदीव लेकर गए थे आप। निदा, कभी सोच समझ कर भी बोल लिया करो। अम्मा, ये तुम्हारी दुल्हन हमेशा ऐसे खामोश रहती है, कुछ बात नहीं करती क्या? गूंगी है पप्पो, बात ही नहीं करती बेचारी। अल्लाह मियाँ की गाय। ये क्या बकवास बातें कर रहे हो अमार? अरे बेटा बैठो, मजाक कर रहा है अमार। लेकिन मुझे इस किस्म के बचकाना मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हो गया? मैं तो यूं ही। अच्छा चलो बैठो। तुम बैठो, अगर तुम्हें अपने रिश्तेदारों के साथ गपशप करनी है। मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। हम तो बस जा ही रहे थे, सोचा कि तुमसे मिल लें। चले अम्मी? हाँ, बहुत देर हो गई, चलो। नहीं पप्पो, अब वैसे भी हम लोग अंकल आंटी के घर जा रहे थे डिनर पे। आप लोग बैठे। अब आए उन पहाड़ के नीचे। बददिमाग लड़की है ये। लगता है आपके भतीजे का दिमाग ठीक करने आई है। मुझे लगता है कि अब इस घर में हम लोगों को आना जाना तर्क कर देना चाहिए। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका अपना घर है, आप जब चाहें आए, जब चाहें जाएं। देखो मियाँ, अगर भाभी बुरी हो तो भाई का घर छूट जाता है, और अगर बहू बुरी हो तो बेटे का। वैसे भी अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। चले अम्मी। चलो। तुम किस तरह बात कर रहे थे? गूंगी है, अल्लाह मियाँ की गाय है, ये क्या तरीका था? मजाक कर रहा था, तुम इतना भी नहीं पता? इसे मजाक करना नहीं कहते, इसे बेइज्जती करना कहते हैं। और मुझे मजाक में भी अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आइंदा ख्याल रखना। तुम भी मेरे खानदान का और मेरे घर वालों का ख्याल रखना। मैंने सिर्फ तुमसे शादी की है, तुम्हारे पूरे खानदान से नहीं। और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है इतने सारे लोगों में रहने की। आदत हो जाएगी जल्दी। ना मैं आदी होंगी और ना होना चाहती, क्योंकि बहुत जल्द हम। बहुत जल्द क्या? क्या कहना चाहती हो तुम? बहुत जल्द हम अपने घर में मूव होंगे। कौन सा घर? जो तुम लोगे। देखो साफ सी बात है, मुझे अपना इंडिपेंडेंट घर चाहिए जो मैं अपने टेस्ट के मुताबिक सेट कर सकूं। यार इतना बड़ा घर है हमारा, ऊपर वाला पूरा पोर्शन ऑलमोस्ट हमारा है। तुम अपने शौक उधर पूरे कर लो ना। जी नहीं, वो मेरा घर नहीं है, बस ऊपर निदा रहती है। मुझे उस घर में वो फीलिंग नहीं आ रही जो एक अलग घर में आती है, जो अपने घर में आती है। ये कैसे हो सकता है? मैं अलग?
मम्मी डैडी को बहुत बुरा लगेगा। मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ के जा सकता। उनको जैसा भी लगेगा ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल मैं उस घर में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करी, तो प्लीज जल्दी कुछ करो। यार इतना आसान नहीं है। तो फिर मेरा भी तुम्हारे इस चिड़ियाघर जैसे घर में रहना आसान नहीं है। क्या बात? आप कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलते? दिल ही नहीं चाहता। अपना दिल मजबूत करें फराज। सदफ, ये दिल मजबूत है जब भी तुम मुझे यहां देख रही हो। वैसे मैं मंडे से कॉलेज जाना शुरू कर रहा हूं। बहुत आराम हो गया। मैं काम की बात नहीं कर रही थी। अच्छा, अगर ये काम की बात नहीं है तो फिर वो काम की बात करो जो तुम करने आई हो। अम्मार ने शादी कर ली। ये तो होना ही था। इतनी जल्दी इस रिश्ते से उसने हाँ झाड़ दी जैसे सबा से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। मेरी बेटी को तलाक दे दी, उसका घर उजाड़ दिया और अपना घर बसा भी लिया। अपने हाथ से लगाया पौधा भी अगर मुरझा जाए ना तो अरसे तक दिल में उसकी याद रहती है, निकलती नहीं। हमारे के नजदीक सबा की वक़्त क्या एक पौधे के बराबर भी नहीं थी। हाँ, सदफ अमार तो गैर था, उससे क्या शिकायत। हमारा जोर तो हमारी सगी औलाद पर भी नहीं चला। कैसे कैसे समझाया सबक को, हुक्म दिया, मिन्नते तरले किए, लेकिन सबा को कोई नहीं टाल सका। उसने खुद अपना घर बर्बाद कर दिया। आप जानते हैं किस लड़की से उसने शादी की? वही लड़की जिसके बारे में सबा ने हमें बताया था। हाँ, अब तो कर ली शादी। हम क्या कह सकते हैं भाई उसे। सबा की इद्दत पूरी हो जाए ना तो फिर हम उसके बारे में सीरियसली सोचेंगे। अभी नहीं, सबा को थोड़ा वक्त दो, और खुद भी वक्त लो। चाय पिलाओ। ऐसे सब तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मुझे हुस्न बहुत अट्रैक्ट करता है। अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत ही फुर्सत से बनाया। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ, तुम्हारी नाक, कितने मर्दाना हाथ है तुम्हारे। प्लीज आप ही दुखी ना हो, वो शख्स आपको डिजर्व ही नहीं करता था। नहीं महक, शायद मुझसे ही गलती हो गई। मुझे रिश्ता निभाने नहीं आया। अगर आपको रिश्ता निभाना नहीं आ रहा था तो अम्मार भाई आपका साथ देते, आपको सिखाते, मगर उन्होंने तो आपको अकेला ही कर दिया और खुद मजे से शादी कर ली।
महक प्लीज, मुझे इस टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं करनी। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपने फाखिर भाई से दोस्ती खत्म कर दी क्या? मगर क्यों? वो तो सिर्फ आपके दोस्त थे ना। फिर तुम नहीं समझोगी महक, बाज़ औक़ात रिश्ता बचाने के लिए रिश्ता खत्म करना पड़ता है। मैंने भी अपनी और फाखिर की दोस्ती बचाने के लिए उसको खत्म कर दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? अच्छा हुआ आपने फ़ोन किया, बहुत दिल चाह रहा था किसी से बात करने को। खुद को कंट्रोल करो वरना मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगी। यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरा नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा है, और इसको जितना जल्दी ठीक करो उतना बेहतर है। ओके ओके ओके, खाना खाओ। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा ठीक नहीं किया। क्यों? क्या किया उन्होंने? हमें घर पे बुलाया, असूली तौर पे उन्हें हमें एंटरटेन करना चाहिए था। आंटी अपनी किटी पार्टी पे निकल गई और अंकल क्लब चले गए। मतलब कि दामाद को कोई प्रोटोकॉल ही नहीं। चलो मेरा नहीं, तुम्हारा ही ख्याल रख लेते। मुझे उनके बिहेवियर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये बताओ, हम हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? हनीमून? ओ, ऑफिस से छुट्टी लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या? लेकिन मैंने तो छुट्टी ले ली है। अब इस तरह से तुम मेरा प्लान खराब नहीं कर सकते। कुछ भी करके तुम्हें छुट्टी लेनी होगी। थोड़ा सब्र कर लो, बजट की भी इश्यूज है। क्या मुसीबत है? साजिद के पास तो कभी कोई पैसों का प्रॉब्लम नहीं होता था। उसके पास मेरे लिए वक्त भी था और पैसे भी। फिर साजिद, तुमने तो साजिद को मेरी चिढ़ बना दी है। कभी मेरे मुंह से सुना है कि मैं सबा का नाम लूं? मैं अवॉइड करता हूं ताकि तुम ना माइंड करो, मगर तुम हर वक्त साजिद साजिद साजिद। सबा का और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। तुम्हें पत्थर छोड़कर हीरा मिला है, लेकिन मैं तो साजिद का नाम लूंगी जब भी तुम कंजूसी दिखाओगे, इस तरह से फ्लर्ट करोगे। जब मुझे तुम अहमियत नहीं दोगे, मैं तो तुम्हें उसकी मिसाल दूंगी। हाँ, याद रखना कि हनीमून से वापस आके हमें घर भी देखना है।